दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं लखनऊ। लखनऊ से एक खबर आ रही है जिसको सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे, क्या योगी पुलिस यह भी कर सकती है? और योगी पुलिस नहीं, योगी पुलिस और निगम की टीम, यानी नगर निगम की टीम और योगी पुलिस दोनों ने मिलकर क्या किया, भैंसें सीज कर दी। और भैंसें सीज क्यों कर दी? क्योंकि जब यह लोग वहां गए अतिक्रमण हटाने और कार्यवाही के लिए गए, तो जो डेयरी वाले जो थे, जो डेयरी संचालक की जो लोग थे, महिला पुरुष सब लोगों ने जो है पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा और गला दबाने की कोशिश की। पुलिस का सर फोड़ा। इसलिए अब जो है योगी पुलिस और नगर निगम की टीम ने यह प्लान बनाया कि जो डेयरी की भैंसें हैं, चलो भैंसों को जो है बेच देते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ 4-6 गाड़ी जो है, जो जानवर पकड़ने वाली गाड़ी होती है, उसको लेकर के जाते हैं और जो भी भैंसे हैं उसको लाद करके उसके बाद लेकर के उसके बाद वहां से आते हैं और यह कहते हैं अब इन भैंसों की जो है नीलामी हो। हालांकि लोग यह कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भैंस जो है, उन भैंसों को पुलिस ने बेच दिया, लेकिन वहां के जो लोग कह रहे हैं भैया ये बेचना शब्द न कहिए, बेचना शब्द जो है उचित नहीं होता। हम लोग बेचते नहीं है, उसको सीज बताइए कि उसको जो है सीज कर दिया गया है, यानी जब्त कर लिया गया है। जो भैंसे हैं, जो अवैध भैंसे हैं, उनको जब्त कर लिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भैंसे वैध और अवैध। अब भैंसे वैध अवैध या जानवर जो पाल रहे हैं वो वैध अवैध, ये भी सबसे बड़ा बात है कि कैसे होता है ये तो इनके नियम कानून से। लेकिन हाँ, डेयरी जो है वैध है अवैध है, यह भी कहीं ना कहीं नगर निगम और प्रशासन का जांच का विषय है। मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर यानी गडियाना बादल खेड़ा का मामला है। और यहाँ जो है नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम जो है जाती है सड़कों पर गंदगी फैलाने और अवैध डेयरी फार्म के संचालन के लिए जो है पुलिस वहां जाती है अतिक्रमण हटवाने के लिए। और जो गंदगी, नालियां और सड़कें जो है जो गंदा ये लोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जहाँ भी डेयरी होती है वहाँ तमाम गोबर और तमाम जो है मूत्र वगैरह बह के जाता है, तो वहाँ गंदगी होगी। तो शिकायतें आई हुई, तो पुलिस जो है वहाँ गई थी कार्यवाही करने के लिए। नगर निगम की भी टीम थी और पुलिस की भी टीम थी। लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां जो डेयरी चलाने वाले जो लोग थे उनसे पुलिस की जो है कहासुनी हुई। और कहासुनी होने के बाद पुलिस वाले जो है कुछ बोले होंगे, लोग भी उधर से बोले होंगे, उग्र हो गए। दोनों में जो है हाथापाई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गया। मारपीट शुरू हुआ तो उधर लोग ज्यादा थे, लोगों ने जो है दरोगा का सर फोड़ा यानी पुलिस का, और गला दबाने की कोशिश की यानी मारपीट की। अब उसके बाद जो है यह लोग वापस आ गए। उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब तुम्हारी भैंसें जो है रहेंगी नहीं, डेयरी की जो भैंसें हैं सब जाएंगी। और दोस्तों उसके बाद जो है ये गाड़ियां लेकर के आते हैं, अवैध भैंस 200 से ज्यादा अवैध भैंसों को जो है गाड़ियों में भर ले जाते हैं। अब भर ले जाने के बाद यह कहा जा रहा है कि अब इन भैंसों को नीलाम किया जाएगा, यानी इनको जो है अब एक तरीके से जब्त करके नीलाम किया जाएगा। वो आप हम कहेंगे बेच दिया जाएगा या बेच दिए, तो आप कहेंगे सर आप भी तो बोल रहे हैं बेच दिए, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बेचने वाली बात नहीं है, सीज कर दिया गया है, जब्त कर दिया गया। तो यह भैंस कुछ दिन में जो है, ये भी आप समझिएगा, आदमी भी सीज होंगे। आप ये नहीं समझिएगा, आदमी को भी जब्त कर लिया गया। जाएंगे बताएंगे कि यहाँ 4-5 महिलाएं लड़ाई कर रहे थे, अतिक्रमण कर रहे थे, तो उनको पकड़ के उनको भी जो है सीज कर दिया जाए, यानी जब्त कर लिया जाएगा। तो यहाँ भैंसें जो है वो सीज कर दी गई, यानी जब्त कर दी गई। अब उनकी जो है नीलामी होगी भैंसों की। अब इधर जो डेयरी संचालक, जो महिलाएं थे, जो लोग थे, वह वहां के नगर निगम के मेयर से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन मेयर ने कहा कि हमने कहा था क्या वहां जाओ मारपीट पुलिस वालों से कर लो, नगर निगम से मारपीट कर लो। हमने कहा था जब अवैध डेयरी फार्म तुम चला रहे हो, अवैध काम कर रहे हो, सड़कों नालियों में गंदगी फैला रहे हो, और अगर कार्यवाही के लिए अगर प्रशासन वहां जा रहा है अगर जो है, तो उससे तुम लोग मारपीट कर रहे हो, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब वहां भैया फोर्स पहुंची, चारों तरफ से फोर्स जो है घेर कर, भैया राजधानी है, और उसके बाद जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे को तैसा, न्यायालय वाले पीछे, यानी न्यायपालिका जो है वो जो कुछ होगा, सजा फांसी जब भी देगा उसके पीछे, यहाँ जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यानी तुरंत अपराधी ने क्राइम किया उसका तुरंत ऑन स्पॉट उसका फैसला। तो यहाँ न्यायपालिका को कौन इंतजार करेगा, उसको पकड़ के ले जाए, उसको बंद करे, खिलाए पिलाए। फिर उसके बाद जो है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो है इसीलिए मानी जाती है, उसको कहा जाता है कि बुलडोजर बाबा।
अब आप सपोज करिए कि ये बुलडोजर का आविष्कार कहाँ से हुआ। 2017 के पहले आप बताइए किसी के घर पर बुलडोजर चलता रहा हो, या कोई अपराधी रहा हो और वहां पुलिस गई हो उसके घर पर बुलडोजर चला दी हो, ऐसा आपने सुना है? ऐसा नहीं सुना है। जब बुलडोजर का यानी अतिक्रमण हटाने का आदेश कहीं होता था तो कोर्ट करवाती थी कि अगर किसी का मकान किसी ने कब्जा किया है, इस तरीके से जो है कोर्ट से अगर आदेश हुआ, ऐसा कुछ हुआ अतिक्रमण हटाने के लिए, तो होता था। लेकिन आजकल आपने देखा है कहीं कोर्ट का आदेश, कहीं कोर्ट का आदेश तो पीछे है। जहां कोई क्राइम किया, कोई अपराध किया, किसी ने हत्या किया, रेप किया, उसके घर जो है पुलिस लेकर के बुलडोजर पहुंच गई। अब हम तो सोच रहे हैं कि 2017 के बाद 2022 के बाद 27 में अगर योगी सरकार अगर एक बार उत्तर प्रदेश में अगर बनेगी तो हर थानों में जो है एक एक बुलडोजर रखा जाएगा। जैसे पुलिस जीप रखी जाती है सब पे जो कार्रवाई करने के लिए, एक एक थाने की जीप, कि अगर कहीं कोई घटना हुई तो बुलडोजर जो है लेकर के उसके घर पहुंच जाएंगे, या कहाँ है अपराधी, अगर नहीं मिलेगा तो उसका घर गिरा देंगे, इस तरीके से। तो जो ये बुलडोजर नीति है यह 2017 के बाद से आई है। तो जब 2017 के बाद से बुलडोजर बाबा इस सरकार में हैं, तो हिम्मत किसकी कि पुलिस को छू दे, पुलिस पर जो है हाथ चला दे, या पुलिस के साथ मारपीट कर ले, या शासन से पंगा ले ले, या वर्दी पे कोई दाग लगा दे। हिम्मत किसका? यहाँ तो क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाता है, और आप जो है इतने बड़े मखंचू हो कि आप जो है शौर्य हिंद हो कि आप पुलिस पर टीम पर हमला कर दोगे। तो अब जो है पुलिस वालों, नगर निगम वालों ने जो है भैंसें लाद ली। भैंसें जो है 200 से ज्यादा भैंसें लाद ली, और सबसे बड़ी बात उसमें 27 लोगों पर जो है मुकदमा लिखा गया है, जिनमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ लोग अभी बाकी हैं। अब जो गिरफ्तारी भी जिनकी हुई है वो दोबारा के लिए उनसे आप पूछिएगा कि क्या आप कभी आप पुलिस पर हाथ छोड़ेंगे या कभी आप क्राइम करेंगे। वो दोबारा जो पकड़ा गया एक बार उस चक्कर में, तो दोबारा कहेगा भैया जीवन में जो है, खासकर योगी सरकार उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के ऊपर तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको जो है पुलिस खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता पानी अच्छे से उनको करेगी, जो भी उनको जो है, क्योंकि यूपी पुलिस जो है आपका सम्मान करना जानती है। तो यूपी पुलिस मौके पर अगर उसके साथ अगर आपने बदतमीजी किया है तो फिर आपको जो है सबक देना भी जानती है। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है अब ये 27 लोग जो है मखंचू जो अटैक किए हैं पुलिस पर, ये जीवन में क्राइम करने का या पुलिस पर हाथ छोड़ने का साहस नहीं करेंगे। और ये भैंसें जो 200 से ज्यादा भैंसें जो लद के चली गई हैं, अवैध डेयरी के नाम पर, अवैध डेयरी जो चला रहे थे उनके नाम पर जो भैंसें चली गई, अब इनका नीलामी भी तय है। इसीलिए कहते हैं कि योगी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से भैया पंगा न लो, जो सरकार कहे चुपचाप वह करते जाओ। और अगर आप दिमाग में लाए कि नहीं भैया अब ये संविधान है, ये कोर्ट है, ये कचहरी है, तो फिर तो आपका सब कुछ जो है खत्म। यहाँ कोर्ट कचहरी पीछे है, संविधान यहाँ पीछे है। यहाँ ऑन स्पॉट फैसला योगी पुलिस और योगी सरकार जो है वो करती है। पहले उसका कोर्ट है खुद का, उसके बाद जो है अगला कोर्ट है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अवैध डेयरी संचालक थे, जहां पुलिस जो है और नगर निगम की टीम गई थी गंदगी सड़कों पर और ये सब जो है उनके कार्रवाई के लिए, तो उस पर हाथापाई, ईंटा पत्थर सर फोड़ दिए दरोगा का। दरोगा ने जो है सारी भैंसें जो है ये लोग लाद ले गए। अब भैंसों की जो है नीलामी होगी, तो इसके बारे में लिखिएगा 2 लाइन जो है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में।